रख दो, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मार्किंग पहले से करके रख दो। आप वाउचिंग के लिए डेटा, हमने बोला कि सेल्स हमें 50,000 के ऊपर के सारे सेल्स चेक करने हैं। हमने कहा परचेज में हमें सब परचेज विच आर इंटरेस्टेड वी वांट टू चेक, तो आप पहले से मार्क करके उतना वाउचर्स बाहर निकाल के रख दो। तो क्या चेक करना है उसका गाइडलाइन हमने दे दिया, उसका डेटा बनाने का लेट हिज टीम आल्सो डू, नो प्रॉब्लम, बट व्हेन योर टीम गोस दे आर रेडी विद द डेटा। So it will help you speed up your task, because as the chairman of the committee was mentioning, what do we sell? Time. And what would you earn? Time. If you do, or if you pass on some of this task to your client's team, what you earn is time, and that would help you to do some qualitative service within that same client, or maybe add value to some other client, where because of paucity of time you are forced to skip few of the checks, few of the value additions there. So try assigning few of the activities directly at the second layer, that is with the client's team itself, and for them it is along with the task they have to do. So for them it is not a major task to be done, तो साथ ही साथ हो जाता है उनका काम, क्योंकि उन्हें भी इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए चाहिए ना एमएसएमई क्या है। तो उन्हें कहा लेजर जैसे क्रिएट करोगे, सेट करो, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा देनी है, आपको प्रोसेस सेट करवा देनी है। वंस द प्रोसेस इज सेट, वंस द प्रैक्टिस इज सेट बाय यू, दे वुड फॉलो, एंड इफ दे आर नॉट फॉलोड, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट यू हैव टू हार्नेस एंड प्रेशराइज देम टू बिकम मोर एक्यूरेट और मोर प्रोसेस ड्रिवन। सो इस तरह से अगर आप वो स्ट्रक्चर कर देते हो तो वैल्यू होगी। अब ये स्ट्रक्चर कब कर पाओगे आप? जब आपको ये फीचर है वो पता है। अब ये फीचर जो टैली में है, लाइक एमएसएमई सेटअप है, रिलेटेड पार्टी है, या वाउचिंग मेथोडोलॉजीज है, ये कितने लोगों ने एक्सप्लोर किया था यहाँ से पहले? आता है ये नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ देखा था, एक्सप्लोर किया था। जस्ट फ्यू ऑफ यू, ग्रेट, थैंक्स। बट दिस इज व्हाट एक्चुअली, इफ यू एक्सप्लोर दिस, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी सिंपल। व्हाट्स योर व्यू? यू हैव यूज्ड इट, राइट? Dinesh, so how difficult it was? It was very easy, but I found a lot of people have not adopted certain master issues. That's why we were not able to implement it fully. Great. So Mitesh has a experience of it was easy, but they had faced the challenge of master definitions were not completely done, and hence they were not able to really utilize the value of it. Great. What's your view? It's the same. Huh? It's similar to it. Okay, you use are similar. Great. Now, so अब this happens कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और ऑडिट का लास्ट मंथ है, उसी में आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कोई चॉइस ही नहीं है, आपको जो है वैसे ही चलाना पड़ेगा। लेकिन आज अगर आप क्लाइंट को ये कम्युनिकेशन भेज सकते हो कि आप इतना करके रखो, probabilities they would do at least 60% of it, not 100%, and that would help you really implement or get the value of them. May not be full, but some part of it. Try experimenting. Same way, balance confirmations टैली में से बाहर निकलता है, टैली में से बैलेंस कंफर्मेशन लेटर बन के जाता है। We know it. We can email that within टैली, from within टैली, टैली में से सीधा ईमेल चला जाता है। प्रिंट करना, वापस रखना, फिर भेजना जरूरत भी नहीं है। Yes, that's a feature directly available. वो तो भेज सकते हैं, वो भेज देंगे तो 50 की जगह 200 भेजवा लेंगे, तो हमें ज़्यादा कंफर्मेशन सामने रिटर्न आएंगे, या उसका डिटेल्स हमारे पास रिटर्न आएगा। वुड दैट हेल्प अस? डेफिनेटली यस, इट वुड हेल्प अस। इट वुड हेल्प अस गेट मोर कॉन्फिडेंस ऑन द डेटा ऑफ द क्लाइंट। नाउ दिस इज योर टास्क व्हेन यू डू द ऑडिट। This is something that is more of our activity that we do. What we do while we do audit? Audit करते वक्त हम क्या करते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट वेरीफाई करते हैं, उसका लेजर्स बराबर क्रिएटेड है कि नहीं, मास्टर्स बराबर क्रिएटेड है कि नहीं है, ग्रुपिंग गलत तो नहीं हो गया है, और एक बड़ा काम करते रहते हैं हम लोग हर साल, ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं।
अभी तक मैं समझ नहीं पाया क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं और मिलता भी है गलती। दैट्स आल्सो सरप्राइज। सेम वही टैली यूज कर रहा है वो, उसमें उसने 4 साल से 5 साल से स्प्लिट नहीं किया, फिर भी ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस मिलता है, राइट? क्यों ऐसा होता होगा? सिंक्रोनाइज, ओके, वन बैक डेटेड एंट्रीज 2013 का एंट्री 14 में कर दिया, 14 में एंट्री कर दो, 13 का एंट्री डाल दिया गलती से, डेट गलत सिलेक्ट कर दिया, डाल दिया एंट्री। फिर एंड वेरियस अदर्स, द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन इज क्लाइंट ने जुलाई में हमें डेटा भेज दिया, हमने सितंबर में ऑडिट करके साइन करके रख दिया फाइनल। जुलाई और सितंबर के बीच में हम इधर से एंट्री कर रहे हैं, वो उधर से भी कर रहा है। होता है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। और इसके वजह से none of us are very sure which is the final data of the client for that particular period. Finally we rely on the printed signed copy. So we take the photocopy of it और उसके साथ मैच करते हैं। अब ये जो फोटोकॉपी लेके मैच करना है वो क्यों करते हो? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है मेरे पास जो कॉपी है वो फाइनल है। अब बाकी जहां पे भी जो भी रहेगा, it would be someone might have tampered, we don't know. We believe he might have not tampered, but we don't know, so we don't want to take chance. In this, you have that option of having checking being done of last year balance with the current year balance, last year closing with current year opening, automatic, without having the same last year's closing balance in the same company. समझ में आया? Confuse हो गया statement? I'll just re-explain. फाइनल लास्ट ईयर का फाइनल डेटा किसके पास है? हमारे ऑफिस पे है। उसमें लास्ट ईयर का डेटा में ही कंटिन्यूअस एंट्री करके करंट ईयर का डेटा क्लाइंट के पास है। सो मैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग और करंट ईयर का ओपनिंग कंपेयर करूंगा क्लाइंट के डेटा में तो 100% मैच होगा। बट रियल गड़बड़ की करोगी, मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो और उसके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो जब कंपेयर होगा तब पता चलेगा कि कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? टू ट्रेस दैट in tally, in verification of verification of balances, I can select, ऊपर देखो एक पीरियड है, प्रीवियस ईयर पीरियड नॉट एप्लीकेबल अभी दिख रहा है। मैं प्रीवियस ईयर का पीरियड और कंपनी दूसरा डेटा है दोनों दे सकता हूं। सो मैं मेरा डेटा जो है वो रिस्टोर करूंगा, बोलूंगा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इधर से लेने का है, करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ ये कंपनी से लेने का है और दोनों को कंपेयर करके मुझे डिटेल्स दिखाएं, कोई भी रैंडम दे देंगे। अब ये करने से क्या होता है, एक तो मुझे डिफरेंसेस मिल जाएंगे, मेरे फाइनल कॉपी के बाद वहां पे क्या चेंज हुआ है वो पकड़ा जाएगा। वो पकड़ने का एडवांटेज क्या है? इंटेंशनली किया है इंटेंशनल किया है कि नहीं किया है वो पता चलेगा। सेकंड, मिस्टेक्स हो रहा है तो इस साल भी वो होने वाला है तो हम लोग पहले से केयरफुल हो जाएंगे कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, हर बार कर रहे हैं ये क्लाइंट। क्योंकि कुछ क्लाइंट के यहाँ कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं जो ओवरराइड करते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस को ओवरराइड करके खुद के दिमाग से जो चल रहा है वही करेंगे, फॉलो करेंगे। अब वी कैन नॉट फोर्स अ चेंज ओवर देयर, बट वी शुड बी कॉशियस, so we can bring that cautiousness here and bring it up. So here this many ledgers have differences whose closing balance and opening balance is not matching to what tune, पूरा डिटेल आ गया ग्रुप वाइज। अंदर जाएंगे इंडिविजुअल लेजर वाइज आ जाएगा। दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंट है, so I can compare my data at my office with his data at his office for both different periods and have a single list getting ready in few seconds. क्योंकि ये करने के लिए काफी टाइम जाता है, उसमें ज्यादा चैलेंज किधर आता है, उसने रीग्रुपिंग किया है तो हम लोग परेशान है कि अरे ये इसमें था वो हेड पे क्या, तो ग्रुप लेवल पे भी टोटल मैच नहीं कर पाते हम लोग, डिटेल लेवल पे जाना पड़ता है। डिटेल लेवल पे जाते हैं तो वो बोलते हैं इसका नाम बदली हो गया, ये लेजर का नाम पहले ऐसा था अभी हम लोग ने ये स्पेलिंग बदल दिया है तो इसके लिए वो ऑर्डर बदल गया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेनी थिंग्स कम अप व्हिच आर practically required for them. So it may not be their intention always to fool you, but it would be some genuine mistakes or some genuine corrections that they are doing to improve their practices और उस चक्कर में बदल गया है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल सामने आ जाता है। Does this make sense? How easy it is? Simple. Again I am running the steps. मैंने escape करके गेटवे से start। गेटवे ऑफ टैरिफ से
कंप्लायंस फीचर्स में गए, कंप्लायंस फीचर्स में मैं ऑडिट एंड एनालिसिस में गया, ऑडिट एंड एनालिसिस में वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस करके फीचर है, वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद ऊपर वहां पे टॉप पे एक फीचर है कंपेयरिंग ऑफ द, मतलब ये पैनल है राइट हैंड में, वहां पे है कि मुझे कौन से पीरियड का कौन से कंपनी के साथ कंपेयर करना है. सो द मोमेंट आई सिलेक्ट दैट आई वुड बी गेटिंग द सेम लिस्ट ऑफ कंपनीज. सिलेक्ट द कंपनी व्हिच आई वांट टू कंपेयर, कंपेयर कंपनी सिलेक्ट. अच्छा इट इज, अच्छा ले लिया, हाँ आ गया. सो सिलेक्ट कर लो, उसका पीरियड दे दो, पीरियड और पीरियड ये दे दिया, अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा. नाउ ये कंपैरिजन किस चीज के लिए काम आ सकता है? तो हमारे ऑडिट के लिए काम आ सकता है. और किस चीज में काम आ सकता है? अभी किसी ने कहा सिंक्रोनाइजेशन कैसे गड़बड़ होता है. सिंक्रोनाइजेशन में क्या गड़बड़ होती है? मेजॉरिटी यही टाइप की होती है. बैलेंसेस हिल गए, बैलेंसेस ऊपर नीचे हो गए, ग्रुपिंग में बदल गए या फिर अमाउंट्स ऊपर नीचे हो गए. दोनों डेटा आपके पास होता है, कंपेयर कर लो. तो वो रियल में सिंक्रोनाइजेशन की वजह से या कोई टेक्निकल गलती की वजह से हुई है, या वो लोग हम लोगों को सिंक्रोनाइजेशन का नाम देके घुमा रहे हैं. यू विल बी एबल टू ट्रेस दैट and accordingly take a required action or required solution to address the issue. This comparison can be any company to any company, any period to any period. Now ये audit side हो गया. I am using it for some other purpose. I use this for comparison or giving consulting to companies. I have there 2 branches maintaining 2 legal entities and maintaining that data differently. I can use this comparison to show them ये ब्रांच वर्सेस वो ब्रांच कितना आगे पीछे है. क्यों? मुझे तो कोई भी कंपनी दिल्ली का सिलेक्ट करना है, ये करूं या कोई और ब्रांच करूं, क्या फर्क पड़ता है? ये उसका इस ईयर का करूं, लास्ट ईयर का करूं, या इसी साल का 2 ब्रांच करूं? Does it make difference? I can select and give them comparison. I would get this period data, this information, that information and differences. Was this available in past in Tally? Yes, no? Few of them saying yes. Many of them unaware. Huh? Was this available in past? Yes, this was available in all reports in past. From long, this is available in all reports in Tally from years. But not in this format. It was available slightly in a different format. It was, कोई भी रिपोर्ट में आप जाओगे तो बाजू में एक बटन्स होते हैं, कॉलम्स, ऐड कॉलम्स, क्रिएट न्यू कॉलम, ऑटो कॉलम्स एंड सो ऑन. उसमें हम कॉलम क्रिएट करके कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों कंपनी ओपन रखनी है, बस उतना ही है. कंपनी सिलेक्ट करेंगे, पीरियड सिलेक्ट करेंगे, कंपैरिजन हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है. बराबर है? वहां पे डिफरेंस ये जगह सम हो जाएगा उससे, क्योंकि दैट वाज कॉलमिनर रिपोर्टिंग के लिए पर्पस है उसका. यहाँ पे डिफरेंस ढूंढना पर्पस है, इसलिए माइनस कर रहा है फॉर्मूला. So you are able to get the differences here. Or then you get the summation there. Perspective report from technical side same. Perspective from both auditor and accountant side different. इसके उसका utility अलग अलग हो जाता है. Are you able to get? So in reality, all the features of any software, be it Tally or other, they are same. From the business side, if you analyze that same feature, you will see a value addition from business perspective. From the auditor side, if you see that same feature, you would find what critically I can extract so that I am getting more safer, more accurate and more confident on the signing of the data. So ये रिपोर्ट हम चाहे उस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं. इसके then analytical procedures, we were just discussing about it. I want to compare a ledger versus ledger or a group versus group. I have 2 types of ledgers, say debtors one pattern, debtors another pattern. I want to compare their trend. I have sales, internal sales, external. I want to compare their trends. I can just select the trends, periods for which I want to compare, and give it varieties कि ये particular data लास्ट ईयर में कैसे था, इस साल कैसे है, लास्ट ईयर ये ग्रुप में क्या मूवमेंट्स थी, इस साल क्या मूवमेंट्स है. तो उससे मुझे एबनॉर्मल वेरिएशंस जहां पे भी होंगे फटाक से नजर पे आ जाएंगे. एबनॉर्मल वेरिएशंस आ गए तो हमें पता चलेगा कि वेदर इट इज ग्रुपिंग इशू और वेदर इट इज
रियल ट्रांजैक्शनल इशू। सो ये आप ट्रेस करके अंदर डिटेल में जा सकते हो कि लास्ट ईयर इसका इस तरह का बैलेंस होता था, इस साल इस तरह का बैलेंस हो रहा है, ये पीरियड में इस तरह से बैलेंस। दिस कैन बी डन फॉर एनी पीरियड्स आल्सो, इट इज नॉट नेसेसरली करंट ईयर एंड लास्ट ईयर। इट कैन बी डन विदिन अ फाइनेंशियल ईयर आल्सो, हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर एंड सो ऑन। So you are able to really identify the variations that would happen compared to the original numbers or last year's or comparison period numbers to current period numbers. Then there is something called pending documents in Tally. Order pending, bills not made, वैसा कुछ आ जाता है बीच में Tally में. Sales bill not made. फिर वो बोलते नहीं माल भी गया, पैसा भी आ गया, फिर भी सेल्स बिल नॉट मेड में एक कोई लाइन आइटम दिखाता है, बोलते ये पता नहीं किधर से आ गया लाइन आइटम, होता है। सो हाउ डू यू ट्रेस दैट पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स और हाउ दे अराइज? एनीवन कैन हेल्प मी? सेल्स बिल नॉट मेड, ये जो एक कॉमन चैलेंज आती है टैली में, सेल्स बिल नॉट मेड कहां से आता है? सेल्स ऑर्डर डालते हैं फिर वो इनवॉइस नहीं बनता है उसका। सेल्स ऑर्डर डालेंगे और इनवॉइस नहीं बनेगा तो उसमें सेल्स बिल नॉट मेड नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर है, इट इज नॉट अकाउंटिंग और इन्वेंटरी डेटा वाउचर। बट जीआरएन बनाया या डिलीवरी नोट बनाया और फिर उसके सामने उसका रिलेटेड परचेज या सेल्स नहीं है बुक किया तो आता है। सो ये ट्रैकिंग नंबर करके एक फीचर है टैली में, उसे एक्टिवेट करने के बाद अगर वो यूज कर रहे हैं और उसका माल आ गया है लेकिन बिल नहीं आया है, इन केस ऑफ परचेज जीआरएन आ गया, गुड्स हैव कम इन टू माय स्टॉक but bills have not yet been received. There are scenarios where goods are delivered on delivery notes and bills are coming later. So in that scenario, this would remain as pending documents. Same way orders will also be, but more important is the means the effect of accounting is generally for the GRNs and the receipt notes. तो वो ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पे ट्रेल करके मिल जाएंगे और उसके अंदर हम डिटेल में जा सकेंगे। Go to GRN. ये एंटर करेंगे, ये ट्रांजैक्शन में और डिटेल में जा सकते हैं कि कौन सा ट्रैकिंग है। हाँ, और ये पर्टिकुलर सबसेट है जो टैली में ड्रिल डाउन का फीचर है, उसी से जा रहे हैं। सो फ्रॉम देयर यू आर एबल टू ट्रेस व्हिच डॉक्यूमेंट हैड जनरेटेड दिस ट्रांजैक्शन एंड इट इज येट टू बी नॉक्ड ऑफ। इट इज जस्ट नॉकिंग ऑफ पेंडिंग। इट मे बी कि उधर बिल भी आ गया रहेगा, बिल का एंट्री किया था, उसका रिकॉर्ड नहीं डाला था, रेफरेंस नहीं डाला था, तो उससे क्या हो जाता है इफेक्ट? Purchase has increased, but in reality purchase might have, stock inventory has increased, but in reality inventory might have not increased that much. And this effect is generally not visible to most of us because 90% of our client have data of inventory in Tally, but they don't maintain inventory properly in Tally. और हम लोग सेफ्टी के लिए एक मैनेजमेंट स्टेटमेंट दे देते हैं, जो भी स्टॉक उन्होंने बोला वो सही है, राइट? बट इन रियलिटी अगर हम ट्रेल करेंगे तो ये पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन से आपको ट्रेल कर सकते हो कि ये एक्चुअल गलती कहाँ से हो रही है। और अगर कोई कंपनी डिसिप्लिन से फॉलो करेगी ऑफ पर्टिकुलरली इन्वेंटरी मूवमेंट, Tally has tremendous capability of giving accurate most reports on inventory, most accurate reports in inventory you can get from Tally. Yes, it has a challenge on speed once the data volume increases, and that is more commonly because हम लोगों का सबका आदत है हमारे लैपटॉप को सर्वर बना के हम काम करते हैं। सेम वे क्लाइंट जो उसने पहले 5 साल पहले टैली लिया तभी जो पीसी पे सर्वर बनाया था वही पीसी चल रहा है आदमी सर्वर के रूप में, उसी के वजह से, और नेटवर्क एंड ऑल दैट, एंड थोड़ा बहुत टैली का इनहेरेंट चैलेंज भी है ऑफ सम स्पीड बियॉन्ड अ वॉल्यूम ऑफ 5000 प्लस वाउचर्स। या यू हैड सम क्वेरी? In case of the manufacturing unit, in case of the manufacturing unit, conversion of the one to another means conversion ratio. It how and ओके, ये डिस्कशन अभी लेना है बाद में लेना है? ये डिस्कशन अभी लेना है या बाद में लेना है? हाँ? क्या बाद में? ठीक है, ब्रेक के बाद लेते हैं। हाँ? तो अभी ब्रेक के बाद we will discuss on the features. At that time I will specifically explain you how and what way we can adjust that particular transaction sets. Yeah, coming back here. So coincidentally this transaction is also of similar nature. Assembly with details.
So this is just conversion of some material to another material and then supply of that material. That's okay. Same way, outstanding receivables and payables, overdue details can be trailed. I am sure most of you would be aware, within Tally, bill-wise details, the overdue, outstanding receivables में payables में आपको एक फीचर है जिसमें आप पार्ट पेमेंट्स और पार्ट कमिटमेंट्स भी आप एंटर कर सकते हो. मतलब मेरा बिल 1 लाख का है, बट मैंने कहा है पहले से ही टर्म ऐसे डिफाइन हुए कि 30 डेज में मैं 50% दूंगा और 25% 45 डेज में दूंगा और उसके बाद 1 साल के बाद मैं बैलेंस दे रहा हूँ. तो आई कैन पुट दैट डेट्स accordingly in Tally so that that particular outstanding amount is not shown as overdue within Tally. Because actually that terms were that way. So why it should be overdue? I should not send the overdue letter to him. Okay? So that functionality is there within Tally. Now based on that functionality you are able to trail back कि ये जो outstandings दिखा रहे हैं वो are they matching to that records? Yes, no. And whether the right contracts or right agreements are there in place to match the credit period extended given to particular set of customers. Okay. Then the challenging most task for us, statutory payments. Whether the statutory payments were done on time or not on time. Most daunting task for us. हाँ? बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तारीख पे बराबर गया है नहीं गया है. मिलता है टैली में से? हाँ? कहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे आप ये? अब वो 7 दिन के बजाय मोदी साहब ने बोल दिया कि 9 दिन डिले चलेगा. 7 तारीख को नहीं 9 तारीख को चलेगा TDS पेमेंट. अब वो चेंज करना है आपको. कहाँ से कैसे कर पाओगे? नहीं बोला उन्होंने, मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन फीचर पता होना चाहिए. फीचर पता होना चाहिए हमें. यस. F11 में एक स्टैट्यूटरी के लिए डिटेल्स के लिए फीचर है जिसमें हम लोग ऑडिट फीचर्स में ये कॉन्फ़िगरेशन डाल के दे सकते हैं कि कौन सा लिमिट्स हमें हाईलाइट करके टैली के पास से चाहिए. स्टैट्यूटरली related to that particular set of or type of transaction, what information I want as highlighted. Like inadmissible cash payments under section 40A. कितना लिमिट है? 20,000 पर 30,000 पर वाउचर पर ट्रांजैक्शन पर वाउचर पर डे पर पर्सन. क्या है करना, क्या है आप बोलो. टैली आपको बोलते हैं आपको जो करना आप लिख लो. आपको आइडेंटिफाई करके देंगे इस तरह के ट्रांजैक्शंस कौन से हुए. फिजिकल में क्या हो जाता है, उसका 6 पेटी कैश बुक है, 6 और 6 जगह से वो 15,000 दिया है. आपका जो भी वाउचर वेरिफिकेशन कर रहा है वो बंदा बोलता है हाँ इधर से बराबर गया, इधर से नहीं गया 20,000 ज्यादा, इधर से नहीं गया, इधर से नहीं गया. आपका ट्रेल स्किप होने का चांस है. एक फैक्ट्री पेटी कैश बुक, एक हेड ऑफिस पेटी कैश बुक, एक ब्रांच पेटी कैश बुक, सब जगह से 15,000 का एंट्री पास कर दिया सेम डे का. व्हेन आई एम सेइंग 15,000, डेफिनेटली वो इतना जब कर रहा है तो वो स्मार्टली करेगा. एक जगह 15,500 लिखेगा, एक जगह 16,840 लिखेगा और ऑड अमाउंट्स. सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू ट्रेस सच misuse or flaw in the transaction set. Here I can define that. Show aggregate full for full day up to what value and ignore vouchers having amount less than these values, or do not ignore any vouchers. So 20,000 के नीचे के सारे vouchers मुझे ignore करने हैं, नहीं करने हैं. अगर करने हैं तो उसका सम किस तरह से मेरे को ट्रैक करना है. सो मेरे को पता है कि 2,000 के voucher बने हैं वो नहीं देखने हैं, लेकिन अगर एक ही पर्सन को 5,000 के vouchers बने हैं तो मुझे ट्रेल करना है. So I can give you 5,000 and accordingly the trail Tally will summarize and give you the data कि for this particular set of customers or for this particular set of your ledgers the amounts were paid more than 20,000 in cash. Then same way audit documentation. Do you want to enable audit working papers? If you say yes, at each voucher set you can write your comments and save back in Tally. We'll see how to write the comments later. Then वैट का कब पेमेंट करना है, CST का कब पेमेंट करना है. सो वो डेट्स लिख दिया. सो बेस्ड ऑन सम क्लाइंट्स यू मे हैव अ सिनेरियो वेयर देयर इज एन एग्जेम्पशन, सो इट विल बी सम पर्टिकुलर पीरियड ओनली 6 मंथ्स में एक ही बार पेमेंट करना है.
There may be a client whose turnover के बेस पे या उसका VAT liability के बेस पे his liability would come within the estimated period of next month or next quarter. So VAT will. So assume this is 15 days of next half year. तो मैं इधर half year set कर दूंगा. So अगर 6 महीने के बाद 15 दिन में पेमेंट नहीं हुआ है तो वो उस रिपोर्ट में हाईलाइट करेगा कि इतना स्टैट्यूटरी पेमेंट हैज क्रॉस्ड द शेड्यूल्ड ड्यू डेट दैट यू हैव डिफाइंड. देन यू कैन वेरीफाई, हाँ हॉलिडे का दिन था इसलिए एक दिन एक्सटेंडेड है वो आप वेरीफाई करके क्लियर करो. बट इट विल हाईलाइट यू दैट ट्रांजैक्शंस. इज दैट वैल्यूएबल? कैन दिस बी कॉन्फ़िगर्ड? इज इट रिक्वायर्ड टू बी कॉन्फ़िगर्ड? कि टैली ने जो बोला वही मानने का है? नहीं, क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होगा. So we need configuration. Where do you configure this? F11 में audit features. Just activate it और change कर दो. ये हर एक जितने भी स्टैट्यूटरी आपने यस किए हैं उतने स्टैट्यूटरी का दिखेगा. वहां पे अगर आपने 2 यस किए तो 2 ही दिखेगा. और ये स्क्रीन कुछ लोगों के टैली में नहीं दिखेगा. जो लोग मुझे आज थैंक यू बोलेंगे उनके टैली में दिखेगा. मतलब कॉन्फ़िगरेशन वैसा किया है हम लोगों ने. सो सब लोग बोलेंगे थैंक यू आज. सो आपके टैली के स्क्रीन में नहीं दिखेगा अगर कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन में यूज ऑडिट यस नहीं किया है. सो यहाँ पे है ना यूज ऑडिट फीचर्स यस रहेगा ना तो वो ऑप्शन दिखेगा, वरना दिखेगा ही नहीं वो ऑप्शन. So, based on that, आपका ये configuration के बेस पे in this report you would be able to see how many payments have crossed the scheduled due dates for that particular statute, for that particular act. So यहाँ पे जैसे इस पे दिखाया है कि ये तारीख का ये एक पेमेंट क्रॉस कर गया है, ये तारीख का इतना टोटल पेड अमाउंट क्रॉस कर गया है. So, periodic payments. Now these are the periodic payments which are regularly being done. So there were 3 vouchers in advertisement having this type of periodicity. Go down rent, single, उधर count last में दिखा रहा है total vouchers. So based on that you are able to really trail कि इसमें detail में आपको कितना check करना है कितना नहीं करना है. So total value and counts. Repeated transactions if there are any. So what are the repeated transactions? Same value, same ledgers. So if you see, these are having similar values, all grouped together. ये लेजर में जाऊंगा यूनिवर्सल सिस्टम्स के तो शायद एक ही ट्रांजैक्शन दिखता होगा वैसा और अलग अलग पीरियड में, लेकिन ये साथ में मैं देखता हूँ तो पता चलता है सेम अमाउंट कितने वाउचर्स है. वहाँ पे कुछ ऑल्टर्ड स्टेटस भी है, ऑल्टर्ड और न्यूली क्रिएटेड. ये ऑडिट एक्टिवेट करने की वजह से जब मैंने ऑडिट कर लिया उसको ओके करके उसके बाद चेंज किसी ने किया तो वो दिख रहा है. नहीं है हाईलाइट नहीं कर रहा. सो दिस वे आई एम एबल टू ट्रेल कि व्हाट आर द सिमिलर वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन द पर्टिकुलर सेट ऑफ लेजर्स. नेक्स्ट नाउ सी हियर 3250 का continuous vouchers डाल दिए. So now based on this voucher you can identify whether this is a regular voucher or a not so regular voucher. W voucher तो नहीं डाला है, trail करना है, trace करना है, you can trail and then define कि whether you want to audit it, sign it off or keep it as it is. वहाँ पे audit working papers में डाल देना है उसे तो उधर ही options है पास में. So working notes में डालना है या क्या है तो accordingly you can write a note and store that voucher details there. If you have verified this voucher and stored the information. Back. Then relative size factor. This is something which is very useful and this we do based on judgment in our audits. कि एक कोई ट्रांजैक्शन होता है वो लेजर में है ना, सब ट्रांजैक्शन 10 लाख के हो रहे हैं और एक ट्रांजैक्शन 1000 का हो रहा है, या उल्टा है, सब ट्रांजैक्शन 1000 के हो रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन 10 लाख का हो रहा है. 10
Is this normal?